नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सप्ता पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। किच्छा में पिता ने ही की बेटे की हत्या, बेटे की बीमारी को बताया हत्या का कारण। फुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने 3.5 साल के बच्चे की हत्या कर उसे उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी में झाड़ियों में फेंक दिया। बच्चे का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका बेटा शाबन रजा बचपन से ही हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित चल रहा था, जिसका इलाज काफी महंगा था और वह उसका खर्च नहीं उठा पा रहा था। किच्छा से राज सक्सेना की रिपोर्ट। 10 बजे बच्चे का पिता अपने घर से बच्चे को लेकर गया था और उसके बाद उसका कहना था मैं दूसरे रास्ते से लाके मैंने उसको बाहर छोड़ दिया था, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने खंगाले तो वो कहीं भी बच्चे को वापस लाते हुए नहीं दिखाई दिया, जिससे कल से ही वह सबकी नज़रों में संदिग्ध हो गया था। और आज जब पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में लिया, थोड़ी देर के बाद वहाँ से बहेड़ी कोतवाली के अंतर्गत गांव पड़ता है ढकिया, वहाँ से खबर आई कि एक बच्चे का शव मिला है। बच्चा वही निकला और उसने जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, उसने कबूल किया है कि मैंने बच्चे को नहर में डुबाकर जो है मार दिया। बच्चा बीमार रहता था और उससे मैं परेशान था, इसलिए जो है मैंने उसे मार दिया। ये घटना बेहद निंदनीय, घृणित करने वाली और हैरान और परेशान करने वाली है। पूरे क्षेत्र में लोगों में इस घटना से भारी आक्रोश है और लोग स्तब्ध हैं कि एक पिता के रिश्ते को उसने कलंकित करके रख दिया है। उसको कड़ी से कड़ी घटना करूंगा। बच्चा गायब हुआ था, उसकी बॉडी मिली, क्या पूरा मामला है और उसकी गिरफ्तारी हुई है? कल फुलभट्टा थाने में मोहम्मद तारिक ने एक सूचना दी कि उसका 3.5 साल का बच्चा गायब है। तो उसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई और फिर पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया। तो सीसीटीवी और अन्य जो हमारे टेक्निकल एविडेंस होते हैं, उसके आधार पर जब देखा गया तो पता चला कि बच्चा इसी के साथ, मोहम्मद तारिक के साथ ही जा रहा है। और उसको जब ट्रैक करते हुए हमारी पुलिस घटनास्थल पे पहुंची है, जहां से हमने बच्चा रिकवर किया है, वहां पे बच्चे की बॉडी मिली। तो बॉडी को जब वादी को दिखाया गया तो फिर पूछताछ के दौरान ये पता चला कि वादी ने ही अपने बेटे को मारा है, गला घोंट के उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। कारण जब पूछा गया उससे तो कारण उसने ये बताया कि बच्चा जन्म से ही हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है और जिसके इलाज में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था। वादी का अपना काम धंधा भी ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, तो इस कारण उसने ये स्टेप उठाया। कितने साल का बच्चा है? 3.5 साल का बच्चा। तो गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी? हाँ, कल गुमशुदगी दर्ज हुई, जिस पे पुलिस ने काम करा और फिर बच्चे की बॉडी को रिकवर किया है। और पूछताछ के दौरान वादी द्वारा जो भी खुलासा हुआ है, उससे ये पता चला कि वादी ने ही अपने पुत्र की हत्या की है। तो गुमराह करता रहा मैम पुलिस को? हाँ, एक तरह से गुमराह कर रहा था। रामनगर में पुलिस नशे को लेकर हुई सतर्क। एएसपी जगदीश चंद्र ने गोष्ठी का किया आयोजन। कोतवाली रामनगर में नशे को लेकर नैनीताल के एएसपी जगदीश चंद्र ने जनप्रतिनिधियों के सहयोग करने को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया। जनप्रतिनिधियों के द्वारा रामनगर से लगते क्षेत्रों में बढ़ते नशे को रोकने को लेकर सुझाव दिए गए। एएसपी जगदीश चंद्र ने जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि आगामी दिनों में नशे को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। रामनगर से कुलदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। इमीडिएटली एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में जो जनता थी उनसे ही ये चीज़ें पूछी गई हैं कि किन क्षेत्रों में नशे की ज़्यादा अधिकता है, कहाँ ये कारोबार ज़्यादा हो रहा है। जनता के द्वारा भी इसमें काफ़ी इनपुट दिए गए हैं, उनके द्वारा कई अपने अप्रीहेंशंस भी किए गए हैं। उसमें ये भी बताया गया कि जो उनकी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाए, जो सूचना देते हैं उनको संरक्षण दिया जाए और जो इस ढंग के जो सूखा नशा है उस पर बहुत तेज़ी से काम किया जाएगा। जैसे कि लगातार पुलिस प्रयास भी कर रही है कि नशा खत्म हो, लेकिन उसके बावजूद भी नशा बिक रहा, तो क्या पुलिस की लापरवाही है इसमें? मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। पुलिस की लापरवाही इसलिए इंडिकेट नहीं होती है कि अगर हम डाटा को देखें, हमें पिछले वर्षों की तुलना में हमने इसमें काफ़ी लोगों को जेल भेजा है, काफ़ी मुकदमे कायम किए हैं और काफ़ी बरामदगी की है, जो पिछले वर्षों से ज़्यादा है। चूँकि ये नशा इस ढंग का है जिसको हम बहुत कम मात्रा में कहीं भी कैरी कर सकते हैं,
जिसको आप चेकिंग फ्रिस्किंग, जो रूटीन की चेकिंग फ्रिस्किंग है, उसमें ये पकड़ में नहीं आ सकता। इसको जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारे सर्विलांस है, उसकी मदद से पकड़ सकते हैं। इसके लिए जो पुलिस अपने को इस ढंग से तैयार कर रही है, जो हमारी एसओजी की टीमें हैं, जो सर्विलांस की टीमें हैं, उनको इनके पीछे लगाया जा रहा है। जो एंटी ड्रग टास्क फोर्स है, उसको इसके पीछे लगाया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इस तरह के जो नशे हैं और नशा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जैसे कि भवानीगंज है, भवानीगंज के अंदर चौराहा है, वहाँ पुलिस हमेशा तैनात रहती है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम शराब चलती है, अवैध शराब भी बिकती है, उसके बावजूद क्यों नहीं पकड़ पाते? क्या ऐसा है? जिन जगहों पे इस ढंग की सूचनाएं हैं, जैसा कि आज इस मीटिंग में भी बताया गया है, जो यहाँ की फोर्स है कोतवाली की, उनको ये कहा गया है कि अगले कुछ दिनों में इस पे कार्रवाई करेंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम डिस्ट्रिक्ट से अपनी टीमें भेजेंगे और उसके बाद इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या आपका एनसीबी के साथ कोई कोऑर्डिनेशन है? एनसीबी के साथ अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी। उनका ज़्यादातर काम जो है एसटीएफ के साथ होता है, उनसे सहयोग की अपेक्षा इसमें की गई है। क्योंकि एनसीबी का स्टाफ यहाँ राज्य में बहुत कम है, तो वो भी हम पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, उसके लिए इस पे बातचीत हुई और जो कभी बड़ी जो धरपकड़ होती है, उसमें हम एनसीबी का सहयोग लेंगे। ठीक है। अभी तक आपने कितने ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से जो ताल्लुक़ रखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई भी ड्रग पेडलर यहाँ पे नहीं है। हाँ, इंटर स्टेट जो ड्रग पेडलर है, उनको हमने ज़रूर पकड़ा है, जो कि सीमावर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ऐसे कई लोगों को हमने जनपद में अभी तक पकड़ा है। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ किच्छा में कांग्रेसी नेताओं ने सौंपी तहरीर, पुलिस से मुकदमा लिखने की अपील। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा 11 फरवरी को किच्छा आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गणेश उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किच्छा कोतवाली पहुंचकर एसएसआई शंकर सिंह रावत से भेंट कर असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ तहरीर सौंपी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गणेश उपाध्याय द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा 11 फरवरी को किच्छा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए हमारे नेता राहुल गांधी का नाम लेकर द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होकर आप कौन से पिता के बेटे हैं, हमने कभी प्रूफ मांगा क्या, संबोधित किया गया। किच्छा से राज सक्सेना की रिपोर्ट। गांधी स्टेडियम पे यहीं जब असम के मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने जो भाषण दिया था कि राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक की प्रूफ मांगते हैं, तो उनका ये कहना था इस मामले में, आप कौन सा पिता के बेटे हैं, हमने प्रूफ मांगा क्या एक राष्ट्रीय पार्टी जिसके इस देश की आज़ादी से लेकर जिसका अहम योगदान रहा है, उसके अध्यक्षता के खिलाफ और हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं। हमने इस परिप्रेक्ष्य में एसएसपी उधम सिंह नगर से मिले थे और यहाँ आपने देखा एसएसआई किच्छा में मिले और हमने ये रिसीविंग कॉपी ले ली है। हम ये चाहते हैं जो भी धारा इनके खिलाफ बनती है, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। कोई भी जनप्रतिनिधि अपने इस प्रकार के अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इन्हें अपने इससे ये लगता है कि असम की जनता का कितना बड़ा इन्होंने मजाक और कहते हैं तौहीन कर रखी है। इससे लगता है किस मानसिकता की पार्टी है, किस मानसिकता ये मुख्यमंत्री, बड़ा दुर्भाग्य है। तो हम ये चाहते हैं इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी, निश्चित तौर पर हम कोर्ट में, हाई कोर्ट जाएंगे। खाद्य संरक्षण विभाग द्वारा होटल एवं ढाबा व्यवसाय से जुड़े लोगों को दिया गया प्रशिक्षण, बांटे जाएंगे प्रमाण पत्र। उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल विकास निगम की जिला खाद्य संरक्षण अधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा से जुड़े व्यवसायी होटल ढाबा रेस्टोरेंट की एक अहम बैठक आहूत की गई, जिस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को खाद्य सुरक्षा संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। उक्त बैठक हेतु सभी प्रशिक्षकों को संस्था साहिक मसीह मेडिकल सोशल सर्वेंट सोसाइटी द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। किस प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे हो, क्या आगे इसमें ये होगा? सर, मेरा नाम विनय कुमार है और मैं FSSAI से ट्रेडर हूँ, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
और पोस्ट टेक पे हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। पोस्ट टेक ट्रेनिंग है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। ये ट्रेनिंग देने का जो सरकार ने सोचा है, पिछले कई सालों से ट्रेनिंग चल रही है भारत के अलग अलग राज्यों में, वो इसलिए है कि जो भी हमारे जो लोग कैटरिंग सर्विस में फूड से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट है, ढाबा है या बड़ा रेस्टोरेंट है, छोटा रेस्टोरेंट है या होटल है या अपना खुद का कई लोग कैंटीन भी चलाते हैं अपनी, तो हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि साफ, सुरक्षित और साफ़ सुथरा भोजन मिले, लोगों को सुरक्षित रहें। क्योंकि भोजन से भी कई तरह के, अगर हम लोग विषैला भोजन जिसे कहते हैं हम लोग, या पुराना खाना हम लोग खाते हैं, उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं, मरने का भी, जान का भी खतरा है। तो उसी संदर्भ में ये ट्रेनिंग हम दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो लोग हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, खास के व्यवसाय से या कैटरिंग से या फूड से जुड़े हुए हैं, जो भी हैं, वो लोग अच्छा भोजन दे सकें, ग्राहकों को अच्छा सामान मिले, उनका व्यवसाय भी अच्छा रहे और जो ग्राहक है उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो सर ये किस बेस पे था और क्या आपने इनको जानकारी दी? यह प्रशिक्षण पोस्टैक कार्यक्रम के तहत उत्तरकाशी बाजार के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा व्यवसायियों को दिया जा रहा है। जो भारत सरकार और हमारे राज्य सरकार के अनुबंध के तहत 2 बैच का यहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण देना था पूरे उत्तरकाशी जनपद में। उसी के अंतर्गत आज ये एक बैच का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूसरा बैच का कल दिया जा चुका है बड़कोट में, जिसमें होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट से संबंधित व्यवसायियों को किस प्रकार से वो अपने भोजन का प्रिपरेशन करेंगे, किस प्रकार से वो अपने भोजन को रखरखाव करेंगे, किस प्रकार वो अपने भोजन का वो लोगों को परोसेंगे, इसके बारे में हमारी जो दिल्ली से संस्था आई हुई है, ट्रेनिंग संस्था आई हुई है, वो उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ वो किस प्रकार से रॉ मटेरियल खरीदते समय ध्यान देंगे, ये सब समस्त पहलुओं पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आम जनता को शुद्ध एवं स्वच्छ भोजन मिल सके। ट्रेनिंग ली है, इससे आपने क्या सीखा है और आप अपने होटल में इसके बारे में क्या नियम अपनाएंगे? हमने इस पे तो सफाई के बारे में, सबसे पहले तो सफाई के बारे में सीखा है, जो हम ज़्यादा सफाई तो जो रखते ही है और आगे भी सफाई पे विशेष ध्यान देंगे। और सर ने कही कि पॉलीथीन यूज नहीं करनी है, तो हम पॉलीथीन की यूज बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पैकिंग सामान को, उसका हर चीज़ का पैकिंग का बॉक्स होता है। और ऑयल भी हम लोग तो 2 या 3 दिन में चेंज कर देते हैं। ऑयल के लिए बोले मसाले, तो मसालों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मसालों के लिए बोला कि खुले मसाले यूज ना करें, उन पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।